पर चला है बुलडोजर का बुलंद संदेश। सहारनपुर से उठी है वो गूंज जिसने पश्चिमी यूपी के माफियाओं की नींद उड़ा दी। सहारनपुर, जहां कभी एक नाम ही सत्ता की मुहर माना जाता था, जहां फोन की एक घंटी से फैसले बदल जाते थे, आज उसी नाम की सल्तनत जमीन पर आ गिरी है। नाम है मोहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला। वो शख्स जिसे कभी खनन का बेताज बादशाह कहा गया, लेकिन कानून की किताब में दर्ज था गैंगस्टर। 2 अरब 76 करोड़ की संपत्ति, 56 ठिकाने और एक सख्त प्रशासनिक दस्तखत ने हिला दी उसकी पूरी बुनियाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के बीच सहारनपुर में चला ऐसा एक्शन कि पश्चिमी यूपी के माफियाओं तक संदेश साफ पहुंच गया। ये कहानी शुरू होती है मिर्जापुर के एक छोटे से गांव से, जहां अब्दुल वहीद का बेटा मोहम्मद इकबाल अपने सपनों के साथ निकला था, लेकिन उसने किस्मत लिखने की जगह कलम नहीं, खनन और खौफ का रास्ता चुना। बताया जाता है कि मायावती के शासनकाल में उसका राजनीतिक रसूख अपने चरम पर था, लेकिन खुद विधान परिषद पहुंचा, फिर अपने भाई महमूद अली को भी एमएलसी बनवाया। वो दौर ऐसा था जब बड़े बड़े अधिकारी, प्रभावशाली मंत्री और सत्ता के गलियारे सब उसके प्रभाव से अछूते नहीं थे, लेकिन इसी चमक के पीछे पड़ रहा था एक काला साम्राज्य। आरोप लगे वन क्षेत्रों से कीमती लकड़ियों की तस्करी के, अवैध खनन से पहाड़ों को खोखला करने के, सरकारी जमीनों पर कब्जे के और विरोध करने वालों को डराने धमकाने के। जो रास्ते में आया वो या तो समझौता किया या मुकदमों में उलझा दिया गया। सहारनपुर से लेकर दूसरे राज्यों तक करीब 50 से ज्यादा केस दर्ज, धोखाधड़ी, अवैध कब्जा, धमकी, संगठित अपराध। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है, और वो अंत शुरू होता है तब जब जीरो टॉलरेंस की नीति जमीन पर उतरी। जिला प्रशासन ने फाइलें खोली, राजस्व रिकॉर्ड खंगाले गए, जमीनों का सत्यापन हुआ, आर्थिक लेन देन की पड़ताल हुई, और फिर आया वो दिन जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल के आदेश पर 56 संपत्तियां कुर्क, करीब 2 अरब 76 करोड़ की कीमत का साम्राज्य सरकारी कब्जे में। आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत एक आदेश दिया गया है, जिसमें मोहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला, इनकी ऊपर लगभग 50 मुकदमे दर्ज हैं और इनके खिलाफ एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके अंतर्गत कुछ प्रॉपर्टीज की कुर्कीकरण उस वक्त की गई थी, लेकिन काफी प्रॉपर्टीज जो हैं उनका और अनावरण हुआ, जो इनके स्वयं के नाम पे, इनके गैंग के अन्य सदस्यों के नाम पे और इनके परिवार के सदस्यों या शेल कंपनीज के नाम पर खरीदी गई थी। इनका आज धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्की का आदेश पारित किया गया है। ये लगभग 275 करोड़ 97 लाख रुपए की प्रॉपर्टीज हैं और इनका अलग अलग गांव में पूरा जो विवरण है, इन सभी प्रॉपर्टीज को कुर्क करके तहसीलदार बेहट को इसमें रिसीवर नियुक्त किया गया है। वो वहां पर जाकर इन प्रॉपर्टीज को अपने कब्जे में लेंगे और वहां पर बाकायदा मुनादी करते हुए इनकी कुर्की जारी करेंगे। देखिए, ये जो है ये पुलिस विवेचना का हिस्सा है। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जो गैंगस्टर एक्ट में मुकदमे दर्ज होते हैं, उनकी जो विभिन्न क्राइम्स और से अर्जित जो प्रॉपर्टीज होती हैं या जो संपत्तियां होती हैं, धनराशि होती है, उसको कुर्क किया जाता है और उसके बाद फिर उसकी सुनवाई होती है। और यदि संबंधित जो एक्यूज्ड हैं वो ये साबित करने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी ये किस आदन से आई है और वो किसी उसका सोर्स दिखाने में असमर्थ रहते हैं, तहसीलदार बेहट को प्रशासक नियुक्त किया गया। वो आलिशान इमारतें, वो प्लॉट, वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज जो कभी ताकत का प्रतीक थी, आज सरकारी ताले में बंद है। ये सिर्फ कुर्की नहीं, ये आर्थिक रीढ़ पर चोट है, क्योंकि जब अपराध की कमाई पर वार होता है तब साम्राज्य की नींव हिलती है, और यही हुआ है सहारनपुर में। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई कानून के दायरे में की गई और सभी संपत्तियों की विधिवत जांच के बाद कदम उठाया गया। कानूनी जानकार मानते हैं कि जब गैंगस्टर एक्ट और राजस्व कानून साथ चलते हैं तो कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अवैध अर्जित संपत्ति पर सीधा वार करती है। अब पुलिस पुराने मामलों को भी दोबारा जांच कर रही है। हर दस्तावेज, हर सौदा, हर रजिस्ट्री समीक्षा के दायरे में है। सहारनपुर में चर्चा यही, जो कभी सबसे ताकतवर माना जाता था, आज सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है।
तो ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां कभी रसूख कानून से बड़ा माना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। 2 अरब 76 करोड़ की 56 संपत्तियां सरकारी कब्जे में। एक स्पष्ट संदेश, अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंजाम तय है। सहारनपुर की ये कार्रवाई अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत और अपराध की दुनिया में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।